Uh, Very good morning, students. Hi, everyone. So, myself, Kuldeep Raj Sharma, going to teach you the unit 1 of your chemistry. That is some basic concept of chemistry here. Okay. So, before proceeding toward that is the what are the basic concept of the chemistry, what we study all in the chemistry. First, just we are going to uh, have a concept about कि what do you mean by chemistry here. So chemistry के बारे में हमने बड़ा ज़्यादा देखा है, पढ़ा है, तो हम देखना चाहते हैं कि chemistry में exactly ये definition क्या है, कि how we can define a chemistry here. So chemistry is generally defined as in your books that chemistry is the branch of science that deals with the composition, structure and properties of matter here. Chemistry is also called the science of atoms and molecules है. तो जिसमें हम एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं. फर्दर दिस इज़ जस्ट आप कह सकते हो कि ये ऐसी डेफिनेशन है जो हम जस्ट हम किसी बुक से रीड करके इसको एक्सप्लेन करेंगे. बट इन अदर वे हम केमिस्ट्री को जस्ट फॉर ए लेमैन हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है इट इज़ कंपोज ऑफ टू वर्ड है, दैट इज केम प्लस स्ट्री है. दैट इज केम प्लस स्ट्री मीन द स्टडी ऑफ केमिकल्स है. एंड व्हाट इज द स्टडी ऑफ केमिकल, कि हम केमिकल की क्या स्टडी करेंगे, उसमें कुछ होना चाहिए. लेट अस सपोज कि हम उसकी क्या बात करें, प्रेपरेशन की बात करें. जब प्रेपरेशन की बात करेंगे तो उसकी कंपोजिशन होगी, वो मॉलिक्यूल किसका बना है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से एटम हैं, उनकी रेशो क्या है, ठीक है. और रेट ऑफ रिएक्शन है कि कितनी जल्दी वो हमारे पास क्या है वो चीज़ बनी है, ठीक. इसके बारे में स्टडी करेंगे. द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर है कि जब वो रिएक्शन हुई उसमें क्या चेंज आया, कि पहले वो क्या था, बाद में वो क्या हुआ, whether they are change in states of matter or not है. This is what we have studied in the that is study of chemical which is called as chemistry. So your definition is the composition, structure and properties of matter. तो वही हम इसको सिंपल फॉर्म में कह रहे हैं, दैट इज स्टडी ऑफ केमिकल है. तो कोई भी जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है जब भी, तो हम क्या देखते हैं कि देयर मस्ट बी ए फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट है. और उस प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास कैसे होगी, जब हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है तो हम कोई ना कोई प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट लीड्स टू द चेंज ऑफ द कंपोजिशन, स्टेट ऑफ मैटर एंड हाउ दिस रिएक्शन और हाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड दैट कम अंडर रेट ऑफ रिएक्शन है. सो ये सारी की सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंजेस है किसी भी एलिमेंट के अंदर या एटम्स के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर, that we study and that is called as the study of chemicals. And that's why it is also called as the chemistry is called the science of atoms and molecule here. तो एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटम की क्या फॉर्मेशन है, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, तो ये सारे का सारा जो हम है दैट इज वी हैव टू स्टडी इन द केमिस्ट्री है. एंड सिमिलरली हम उसको कह रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो बेसिक कंसेप्ट का यहाँ पे क्या मतलब होगा कि इफ़ वी आर लुकिंग एट द यू कैन से बेसिक ऑफ एनी सब्जेक्ट है, लाइक हम केमिस्ट्री की बात करें तो हम हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, अब उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसके फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए. तो जितने भी एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, अगर हम उनकी नॉलेज, उनकी बेसिक जो एप्लीकेशन है, बेसिक जो उसके आप कह सकते हो नॉलेज है, अगर हमें पता हो तो हम कोई भी रिएक्शन को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो अगर हम कोई भी रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे लिए केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, इट बिकम्स ईजी फॉर अस. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हम क्या कर सकते हैं, ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं. नो, अब हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है कि हम जब भी बुक खोलते हैं केमिस्ट्री की तो हम देखते हैं कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसको हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है. तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है, फर्स्ट वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड वी हैव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड वी हैव द फिजिकल केमिस्ट्री विच आर कंसिडर्ड द मेन थिंग्स, मेन ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री है. तो बात हमारे पास आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या आएगा,
तो ऐसे जनरल मैं आपको अगर बता दूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री है जिसमें आपको सिर्फ रिएक्शनें होंगी। जिस केमिस्ट्री के अंदर आप 11-12 में सिर्फ रिएक्शन ही देखेंगे उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और जनरल फॉर्म में अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दिस it is a organic chemistry is a that branch of chemistry which deals with the study of carbon compounds especially hydrocarbons and their derivatives। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे पास, दैट इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन है। तो उस कंपाउंड की जब हम स्टडी करेंगे उनको हम कहते हैं दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो ब्रांच हमारे पास होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो सिमिलरली इट इज आल्सो कॉल्ड एज दैट ब्रांच ऑफ chemistry in which we study the compounds of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and halogen से। तो इस तरह के जितने भी कंपाउंड हमारे पास आते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सेकेंड हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुई हमारे पास, इट इज ए दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन से। सो मोस्टली जो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारी स्टडी किसकी होती है, स्टडी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट है, कि अर्थ क्रस्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड मिल रहे हैं उनकी जो हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल की बात करें तो मार्बल इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आप कहोगे सर यहाँ पे तो कार्बन है ही है, कैल्शियम तो इसमें तो चलो कार्बन नहीं है, लेकिन कार्बोनेट CO3 कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को बनाते हैं तो उस एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है इट गेट चेंजेस है। तो केमिस्ट्री के अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं कि जब एलिमेंट्स की कोई प्रॉपर्टी हमारे पास हो, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर जाए या छोड़ जाए, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर जाए, तो वो एलिमेंट क्या होता है, दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ सोडियम क्लोराइड, नो डाउट इट इज़ आल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब सोडियम जो होता है वो बड़ा एक्सप्लोसिव होता है जब उसको पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और सिमिलरली क्लोरीन को जो होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, इट इज़ क्वाइट पॉइजनस है। अगर हम क्लोरीन की गैस को इनहेल कर लें तो हमारे लिए क्या होती है, पॉइजनस होती है, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, टेबल साल्ट, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो नमक हम रोज़ खाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग अगर हैं तो उनको हम हाथ भी नहीं लगा सकते। तो इस तरह से हमारे पास क्या देखा हमने कि दोनों का जो नेचर है वो चेंज हो गया। अगर दोनों का नेचर चेंज हो गया तो इट मीन्स हमारे पास अगर हम दो एलिमेंट्स को जिनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है अगर उनको मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि दूसरा कंपाउंड बनेगा जिसकी प्रॉपर्टी टोटली क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन आवर केमिस्ट्री है। तो इसलिए केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम इसमें देखते हैं। और एक और आप एग्जांपल ले सकते हो वाटर की। वाटर में हमारे पास किसका बनता है, हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन इज ए दैट गैस विच इज़ क्वाइट लाइटर देन एयर के, वो हवा से भी क्या है हमारे पास हल्की है, तो वो एकदम से आग पकड़ लेती है। और ऑक्सीजन क्या करती है, आग लगाने में हेल्प करती है कि अगर कहीं आग नहीं लग रही, हम कहते हैं थोड़ी सी हवा आने दो, जहाँ उसको फूंक मारने की कोशिश करते हैं तो आग जलती है। तो कहता है हाइड्रोजन आग मतलब भड़काती है, उसको बड़ी जल्दी लगती है। ऑक्सीजन आग लगाने में हेल्प करता है, लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, वाटर। लेकिन वाटर का क्या काम होता है, इन दोनों से उल्टा, वो इसको क्या होता है, आग को बुझा देता है। तो ये हमारे पास ये दोनों ये एग्जाम्पल ये क्या बताती हैं कि हम जब केमिस्ट्री की बात करेंगे, एटम्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, तो इंडिपेंडेंट उनका अपना एक है प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जैसे वो कंबाइन होंगे उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, चेंज हो जाएगी, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम और क्या स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट नो डाउट इज कंपाउंड और मॉलिक्यूल विच इज फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस एंड दिस इज कम अंडर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है, ठीक। नाउ नेक्स्ट वी हैव फिजिकल केमिस्ट्री। Physical chemistry is the explanation of fundamental principle governing various chemical phenomena
ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम फंडामेंटल कंसेप्ट या फिर लॉज की बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास टोटली हर एक रिएक्शन को क्या करता है, गवर्न करता है, ठीक है। और जैसे हम लॉज पढ़ते हैं, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे आपने लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा है, वो भी केमिस्ट्री के अंदर है। तो वो क्या बताता है हमारे पास कि हाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस है। अगर हम उस लॉ को गवर्न ना करें, उस लॉ को ना देखें, तो वी कैन नॉट एक्सप्रेस कि हाउ वी कैन सी द केमिकल रिएक्शन, हम केमिकल रिएक्शन को कैसे एनालाइज करें। तो इसलिए हम केमिस्ट्री के अंदर बड़े ऐसे केमिकल रिएक्शन लॉज पढ़ेंगे जिसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे पास ये जो प्रोसेस है ये किस तरह से है। फॉर एग्जांपल द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल बेसिकली कंसर्न्ड विद लॉज एंड थ्योरीज ऑफ डिफरेंट branch of chemistry. So this is for what we have, that is in the case of you can say physical chemistry here, ठीक है। Now next we have other branches of chemistry we also have, that is which is depending upon how we can use it. For example, we have branches of chemistry like other branches of chemistry, we have industrial chemistry, we have analytical chemistry, we have biochemistry, we have nuclear chemistry. तो in industrial chemistry, that is chemistry which involve the industrial process है। तो इंडस्ट्री में जो हम काम करते हैं, चाहे वो आपके पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे आपके पास वो बेवरेजेस इंडस्ट्री हो, चाहे आपके पास वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो, चाहे आपके पास वो पॉलीमर इंडस्ट्री है, चाहे आपके पास वो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री हो, तो जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती हैं, जो भी फैक्ट्री हमारे पास बनती हैं, उसमें मोस्टली केमिस्ट्री क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। तो वहाँ पे हम कैसे किस तरह का प्रोसेस करते हैं वो हम सब पढ़ते हैं, दैट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के ब्रांच के अंदर, दैट इज़ अनदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, इट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ यू कैन से that is industrial part here, but in this case what we do the analysis of the complexes है कि जो कंपाउंड बनाया क्या वो सही है, क्या उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो एक जैसी है। अगर कंपोजिशन एक जैसी नहीं है तो उसको हम कैसे एक जैसे करें। अगर जो कंपाउंड बना है हमारे पास क्या वो सही है कि गलत है। तो ये सारे की सारी जो स्टडी होगी ये हम पढ़ेंगे, दैट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री अंदर। तो इसमें दो तरह की एनालिसिस होती है, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हो गया कि हमारे पास उसका चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ ऑर्डर किस तरह का हुआ, उसको हम क्या कहें क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव में हो गया अमाउंट। तो क्वांटिटेटिव इज जनरली कंसीडर्ड टू अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस फॉर्म्ड हियर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर मैं कैल्शियम की अमाउंट देखना चाहूँ, ठीक है, तो कैल्शियम की अमाउंट मुझे कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव एनालिसिस ये बताएगी क्या इसमें कैल्शियम है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके बॉडी टेस्ट होता है, तो हम क्या कहते हैं, बोन के अंदर आपके बोन के अंदर कैल्शियम है कि नहीं है, या दूध के अंदर कैल्शियम है कि नहीं है। तो वो तो हमारे पास अगर है तो वो हो गया हमारे पास क्वालिटेटिव, कितना है वो हो गया क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं कि कितना है और वो है कि नहीं है। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। दिस ब्रांच डील्स विद द केमिकल चेंज गोइंग ऑन द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल के। तो प्लांट और एनिमल के अंदर जो हमारे पास जो चेंज है, केमिकल चेंज, जो भी स्टडी करेंगे दैट इज योर बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड है, हम खाना खाते हैं और बॉडी के अंदर वो डिकम्पोज होता है। जब डिकम्पोज होता है हमें पता ग्लूकोज जब डिकम्पोज होगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और प्लस क्या आएगी हमारे पास, एनर्जी आएगी इन दी फॉर्म ऑफ हीट। और जनरली जब भी बॉडी की अंदर एनर्जी होती है तो वो एटीपी फॉर्म में होती है, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, तो प्लस एटीपी है। तो इट इज़ कंसीडर दैट कि अगर हम एक ग्लूकोज मालिक्यूल को डिकम्पोज करें तो 12 से लेके 18 एटीपी मालिक्यूल्स ऑफ एनर्जी के क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये एटीपी कैसे बनती है, फ्रॉम एडीपी। तो लीव दिस वन हियर, बट जो एनर्जी रिलीज होती है बॉडी के अंदर वो हमेशा किस में होती है, एज ए एटीपी है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। दिस न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ वेरी यू कैन से यूजफुल एज वेल एज डेंजरस। जितनी भी न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन
ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस जितनी भी होती है हमारे पास वो इस ब्रांच के अंदर आती है। तो जितने भी एटॉमिक बम, जितने भी न्यूक्लियर बम जो भी हम बनाते हैं, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हम बनाते हैं या नए एलिमेंट हम बनाते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि वो जैसे आजकल न्यूज़ में आता है कि ईरान जो है वो यूरेनियम बना रहा है, चाइना वो प्लूटोनियम बना रहा है। तो ये जो बनाने की प्रोसेस होती है दिस इज़ कॉल्ड एज ए ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस। तो ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उसकी रेडियो एक्टिव फॉर्म के अंदर। तो वो जो सारी प्रोसेस होती है उसको कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न है। तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये हमारे पास एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे आप एटॉमिक बम की बात कर लो, चाहे आप उसके न्यूक्लियर बम की बात कर लो। नेक्स्ट वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ you can say the chemistry here. So living with chemistry here, when we are considering here the living with chemistry, then what we observe that कि अगर आप सुबह उठेंगे तो शाम तक अगर आप देखेंगे तो you are working with the chemistry here, you are directly or indirectly interact with the chemistry here। चाहे आप चाहें या ना चाहें आप उसके बिना जी नहीं सकते। जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट फील्ड। आपके एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, जितने भी इंसेक्टिसाइड है, दैट इज़ ए केमिकल है। नो फर्टिलाइजर आर अगेन ए केमिकल है। प्रिजर्वेटिव्स, खाने के अंदर जो चिप्स का पैकेट है उसके अंदर हमारे पास गैस होती है, ठीक है, जहाँ फिर हम उस गैस को बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाले कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं जिससे हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ना हो। वो सारे के सारे क्या होते हैं, केमिकल्स। जैसे आप मार्केट में कोई चीज़ लेते हो, जैसे आप कोई जूस ही पीते हो, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो उसमें लिखा होता है देयर इज सम प्रिजर्वेटिव एंड स्टेबलाइजर आर प्रेजेंट इन दिस फूड प्रोडक्ट है। तो वो जो स्टेबलाइजर और वो जो रेगुलेटर होते हैं, व्हाट आर दे आर जस्ट ए केमिकल है। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, दे आर केमिकल्स। ट्रांसपोर्टेशन वी नीड फ्यूल, फ्यूल में पेट्रोलियम आएगा, पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन आएगा, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन आएगा। कितने कार्बन का मालिक्यूल होगा तो वो हमारे पास पेट्रोल बनेगा, कितने मालिक्यूल का कार्बन होगा तो वो एलपीजी बन जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि एलपीजी के अंदर ब्यूटेन है, प्रोपेन है, लेकिन हम पेट्रोल के अंदर क्या कहते हैं, वी कैन नॉट से देयर इज ए ब्यूटेन हियर। तो ऑब्वियस व्हेन द चेन गेट इंक्रीजेस हियर the gases will convert into the liquid state here as well as the solid one here। तो फ्यूल जो हमारे पास है that is also a type of you can say chemistry है। now फ्यूल भी हमारे पास केमिस्ट्री हो गया क्योंकि इसमें हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हमारे पास ग्रीस आती है, देन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वहाँ से हम पॉलीथीन्स बनाते हैं, प्लास्टिक का जितना मटीरियल, दिस इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम है। तो जो रिफाइनरीज होती हैं, जैसे गुजरात के अंदर रिफाइनरीज हैं, मुंबई के अंदर मुकेश अंबानी की रिफाइनरी है, साउथ के अंदर हमारे पास पेट्रोनेट की रिफाइनरी है, देन इधर पानीपत में हमारे पास रिफाइनरी है। तो ये जो रिफाइनरीज हैं इनका क्या काम होता है, पेट्रोल को रिफाइन करना, क्योंकि बाहर से तो हमारे पास कच्चा तेल आता है, उस कच्चे तेल को हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। रिफाइन करके उसके अंदर से कैरोसिन, मिट्टी का तेल अलग करते हैं, पेट्रोल को अलग करते हैं, डीजल को हम अलग करते हैं, गैसोलीन को हम अलग करते हैं, मोबिलाइल को अलग करते हैं, और उसमें जो हमारे पास बच जाता है गंदा सा वैक्स, उसको हम अलग कर देते हैं, और उसके बाद क्रैकिंग करके पेट्रोल को हम पॉलीमर निकालते हैं। तो ये जो पॉलीमर होता है ये एक बीड की फॉर्म में आता है जिसको दाना बोलते हैं, और उसको हम फिर क्या करते हैं, डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लास्टिक के प्रोडक्ट में बनाने में हेल्पफुल होता है। सिमिलरली हमारे पास वारफेयर में, मैंने अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात की, तो वारफेयर के अंदर जितने भी डिस्ट्रक्टिव गैसेज हैं या बम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देन एसेंशियल्स एंड कंफर्ट, जो कपड़े डालते हैं, कॉटन है, कॉटन भी हमारे पास सेलुलोज है, सेलुलोज का जो कंपोजिशन है वो कार्बन है। देन आजकल जो स्ट्रेचेबल जीन्स आती हैं, स्पाइंडेक्स है, देन लाइक्रा है, दे आर जस्ट द फार्मूलेशन ऑफ, और यू कैन से
it is a upgradation of the cotton as well as a इलास्टिक मटेरियल। तो इलास्टिक जो हमारे पास है दैट इज़ ए रबर है, तो वो भी हमारे पास इट इज़ ए पॉलीमर। तो देन अगेन इट लीड्स टू केमिस्ट्री है। देन सीमेंट, ब्रिक्स, प्लास्टिक, पेंट्स, whatsoever we use in the home to decorate it here, they are all again to be part of the chemistry because it is formed from the chemistry now। okay, drugs, health, जो भी बात की मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी, वहाँ पे जितनी भी मेडिसिन बनेगी वो ड्रग्स होंगी। ड्रग्स हमारे पास क्या होंगी, दे आर केमिकल्स। तो आप अगर जाते हो मार्केट में तो वहाँ पे लिखा होता है केमिस्ट शॉप है। केमिस्ट मीन्स विच सेल्स मेडिसिन, बट मेडिसिन आर मेड अप ऑफ केमिकल्स है। कंप्यूटर वर्ल्ड, अब आप कहोगे कंप्यूटर वर्ल्ड में केमिस्ट्री कहाँ से आ गई हमारे पास, बिकॉज जो बॉडी होगी केमिस्ट्री कंप्यूटर की वो तो प्लास्टिक की होगी। पहले तो हमें एक शेप चाहिए जिसमें हम चीज़ों को फिट करें, और उसके अंदर जो चिप्स, डाटा, प्लेट, तार, रबर, वायर, वो जो भी लगी होगी, दे आर नो डाउट दे आर मेड अप ऑफ मेटल, और यू कैन से मेटल, नो डाउट वी कम टूवर्ड द केमिस्ट्री है। तो एज यू नो दैट कि जितने भी कंप्यूटर पार्ट होते हैं, तो हम कहते हैं कि जनरली इट इज़ हम सुनते हैं कि कंप्यूटर के अंदर गोल्ड होता है। तो वाई वी यूज़ गोल्ड है, बिकॉज गोल्ड का जो रेजिस्टेंस पावर वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हम उस गोल्ड की वायर को वहाँ पे बनाने में हेल्प करते हैं। तो इट मीन्स वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट हेयर, देन वी यूज़ इट एज ए यू कैन से मटीरियल है। तो हम उसको यूज़ करेंगे तब करेंगे जब हम उसकी एप्लीकेशन या उसकी इम्पॉर्टेंस को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो सिलिकॉन चिप्स, सिलिकॉन की चिप्स जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, सिलिकॉन के जो हम चिप्स को हम यूज़ करते हैं एज ए सोलर सेल के लिए भी। तो इसलिए हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर जो केमिस्ट्री का जो रोल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विदाउट दिस it is difficult for us to know survive here. Even from when we are coming out of from bed and you are going to the washroom for brushing, you need brush, you need paste. This is again you can say a chemical. Okay, so this is what we have about this one. Next we have I am giving just the applications of the chemistry for meeting our basic needs and necessity of life, which you have seen in your books. Chemistry has helped for better health and sanitation. We know that cholera, smallpox, plague has been become things of the past. This is due to because of discovery of a certain type of medicine. Similarly, researches are going on to discover a medicine. But if we discover the medicine here, अगर medicine को discover कर लेंगे, again that is made of the chemical. So the way the number of medicine has been you can say discovered, सच लाइक एंटीपायरेटिक पायरेट्स जो कि हम बुखार होने पे, फीवर होने पे लेते हैं, एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन, देन वी एंटी माइक्रोबियल्स टू क्योर द माइक्रोब्स, एंटी मलेरिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, एंटीबायोटिक्स which is such as penicillin, amoxicillin, streptomycin, and broad spectrum antibiotics such as tetracycline, chlorophenicol here. So this is you can say number of things which are prepared from the chemistry here, and cisplatin which is used to cure the cancer here, and AZT here, the azithromycin here, this is a medicine which is used for to cure the AIDS here. So still we said that there is no AIDS medicine is prepared here, but we have a formula which is used to cure the which can cure the you can say AIDS here. So chemistry for giving us new material, chemistry in war, future goals and challenges for chemistry. This is what we have. The chemistry plays an important role in our life, and we cannot survive now without the chemistry here. Next we have the properties of matter and their measurement here. The every substance has a unique or characteristic properties. जो प्रॉपर्टीज़ हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हम करें उसमें उन दोनों का कोई चेंज ना हो। अब रिएक्टेंट ले लिया तो रिएक्टेंट का भी हम अमाउंट लेंगे, चाहे उसका कलर होगा, चाहे उसका ऑर्डर होगा, चाहे उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसका वॉल्यूम पॉइंट होगा, उसकी डेंसिटी होगी, ठीक है, उसका वेट होगा। ये जो हम मेजरमेंट करेंगे दिस इज कॉल्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल मेजरमेंट ऑफ द
you can say of every substances here. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव दैट इज केमिकल. तो केमिकल ऑब्जर्वेशन कब होगी? जब हमारे पास केमिकल चेंज हो जाएगा, जब कोई चीज़ रिएक्ट कर जाएगी, तब हम जो ऑब्जर्वेशन करेंगे उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज और केमिकल प्रॉपर्टीज आर द ऑब्जर्वेशन है. नेक्स्ट वे केमिकल प्रॉपर्टी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज दैट इंक्लूड एसिडिटी और बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, addition, substitution, then displacement, oxidation, reduction, all these come under the chemical phenomena. कि कोई भी जो चेंज हो रही है वो कैसी हुई है, किस मैकेनिज्म से हुई है, उसको हम कहते हैं दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज है. ठीक है. तो मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, एक्स्ट्रा क्वांटिटेटिव इन नेचर है. ये सारे क्या हमारे पास क्वांटिटेटिव नेचर है. तो दिस इज द टेबल बाय विच वी हैव टू सी द मीट्रिक सिस्टम बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम. तो कुछ सिस्टम हमारे पास जिससे हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसके यूनिट हैं. जनरली ये हमें किस लिए है कि हम कोई भी क्वांटिटी को कैसे मेजर करेंगे, उसका यूनिट क्या है और उसके हमारे पास सिंबल यूनिट्स क्या हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास सम कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज, मास, वेट, दिस इज वॉल्यूम, डेंसिटीज. यू पीपल नो बेटर हियर एंड वन बाय वन यू कैन डू इट हियर. ठीक है बेटा. This is what we have our today lecture. So all the very best here. Hope so you understand every concept of today lecture. So we will proceed for next lecture on the next day. All the very best. Take care. Stay home. Stay healthy. Stay safe.